अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं मोहम्मद मीनाज हुसैन आ गई हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखो। आंध्र प्रदेश में 10 बल्दिया कॉरपोरेशन और 146 पंचायतों के वास्ते 30 मार्च को वोटिंग हुई। सीमा आंध्रा के लीडर पद्मा राजू बोले, मोदी की वजह से सेक्युलर लीडर बीजेपी को फिरका परस्त बोल रहे हैं। साबिर अली 30 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, अब्बास नकवी इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे। अखिलेश यादव बुलंदशहर में तकरीर करने से पहले स्टेज टूट के पार्टी के लोगों को मारने लगे। और फेसबुक की वजह से लड़ाई होकर हस्तिनापुर के एरिया के एक बच्चे की मौत हो गई। अब खबरें तफसील से। स्टेट में 10 बल्दिया कॉरपोरेशन और 146 पंचायतों के वास्ते 30 मार्च को लोग कितनी की धूप की परवाह करे बगैर अपने अपने वोटां डाले। थोड़े बहुत लड़ाई के बाद इलेक्शन सुकून से हो गया। पूरे रियासत में बल्दिया के 30 मार्च को हुए इलेक्शन में वोटिंग 60 से 65% हुई। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों के बातों से ये मालूम हुआ कि सुबह 7 बजे से लोग अपने अपने वोटां डालने के वास्ते पोलिंग बूथ पे आ गए थे और इन लोग अपने अपने वोटां डाले गए थे। डिस्ट्रिक्ट में वोटर उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है बोल के शिकायत करे और किते की जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीना बंद हो गए तो फौरी दूसरे मशीना मंगा के लगा दिए। किते की डिस्ट्रिक्ट में तेलुगु देशम वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस टीआरएस के कारकुनों में लड़ाइयाँ होते हुए दिखे। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी, नलगुंडा, खम्मम, वरंगल, निज़ामाबाद, करीमनगर और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में 1 बजे तक 40 से 45% वोटां पड़े गए थे। पुलिस वाले बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम करे थे। जहाँ पे भी गड़बड़ियाँ हो रही थे पुलिस वाले फौरी पहुँच जा रहे थे। 1-2 केसों के बाद इलेक्शन पूरा सुकून से हो गया। सीमा आंध्रा कांग्रेस लीडर पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बीजेपी को फिरका परस्त जमात मोदी के जैसे लीडर है बोल के बोलते कहते। सीमा आंध्रा के लीडर पद्मा राजू नरेंद्र मोदी पे गुस्से में आते हुए बोले, उन्हों मुसलमानों की जानों के दुश्मन है और बीजेपी में उनके जैसे फिरका परस्त लीडर है बोल के सेक्युलर लीडर बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी है बोल के बोलते। इन्हों लोकसत्ता के लीडर जयप्रकाश नारायण पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, उनसे पूछे उन्हों अपने आप को सेक्युलर लीडर बोलते, फिर कई को उन्हों बीजेपी से दोस्ती करने के वास्ते नाच रहे। इसका जवाब लोगों के सामने देना। साबिर अली और उनकी बीवी यास्मीन अली दोनों इतवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिलने से बीजेपी में मिलने वाले साबिर अली, जिन पे बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी इल्ज़ाम लगाए थे, साबिर की दोस्ती यासीन भटकल से है। ये इल्ज़ाम पे साबिर अली को बीजेपी वाले पार्टी से निकाल दिए। इन्होंने इधर के रहना उधर के रहे। साबिर अली 30 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, उनके बारे में नकवी झूठा इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने बोले ये बातें सुन के उनका पूरा ख़ानदान परेशान है। साबिर अली बोले ये झूठ एक न एक दिन सामने आ जाएगा। कई को बोले तो झूठ की बुनियाद कमज़ोर होती। उनकी बीवी यास्मीन भी उनके बाजू बैठे हुए थे। यास्मीन बोले, हमारे को सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ साबिर अली को सियासत से दिलचस्पी है। हम लोग आम खानदाना ज़िंदगी गुजारे जैसा मुंबई में रह रहे। नकवी जो ये बोल रहे हैं यासीन भटकल साबिर अली से मिलते, उनका हमारे से घरेलू ताल्लुक़ है, तो ये बात उन्होंने साबित करना। हम लोग यासीन भटकल से मिले थे, सो इन्हों कब देखे, कौन सी दूरबीन से देखे, या तो मुख्तार अब्बास नकवी 24 घंटे में अपना इल्ज़ाम साबित करना या नहीं तो माफ़ी मांगना। अगर उन्होंने ये दोनों बातों में से एक भी पूरा नहीं करे तो यास्मीन अली नकवी के घर के सामने धरना देते बोले, जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाई गई निराधार है, बेबुनियाद है। और हमने कहा था आप लोगों के माध्यम से, अगर किसी के पास मेरी बाइट है तो मैं कहता हूं कि उस बाइट को निकालिए, आपके आर्काइव्स में पड़े होंगे। इससे लोगों को सरेआम फांसी लगाने की ज़रूरत है कि जो इस देश में आतंकी घटनाएं करता है या मुलविस रहता है। मुझ पे 107 का मुकदमा नहीं है, उस पर आप इल्ज़ाम लगाते हो अपने राजनीति का दुकान चमकाने के लिए। आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दो, कम से कम मेरी आदत नहीं मैं इल्ज़ाम लगाऊं, लेकिन मुझे एक भारतीय होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते, एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो मुझ पे इल्ज़ाम लगी है उसका मैं जोर जवाब दूंगा। इस देश का जो कानून कहता है उसके तरीके से दूंगा।
बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू बोले कांग्रेस पार्टी अकेले क्या तेलंगाना दे सकती थी, बीजेपी के लोग साथ दिए बोल के तेलंगाना स्टेट आया करते। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पीर के दिन नई दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। इसमें बीजेपी कौन से रियासत में किसके साथ दोस्ती करने वाली है फैसला करते करते इन्हों तेलुगु देशम से दोस्ती के बातें ख़त्म हो गए, ये बातें अपनी तरफ से बोले करते। उन्होंने बीजेपी वाले अगर कांग्रेस का साथ नहीं दिए तो तेलंगाना कैसा बनता था बोल के बोले। उन्होंने बोल रहे हम लोग साथ दिए बोल के तेलंगाना आया, नहीं तो कांग्रेस वाले 9 साल कितने की महीने ऐसे ही घुमा देते थे। वेंकैया नायडू बोले सीमा आंध्रा को सेंटर में आती सो बीजेपी की हुकूमत खूब तरक्की देती करते। पहले के वजीर डी नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले ग्रेटर हैदराबाद के 24 सीटों में से 22 सीटें कांग्रेस और एमआईएम वाले जीत जाते कहते। पहले के वजीर डी नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आंध्रा में, तेलंगाना में और ग्रेटर हैदराबाद में तो कांग्रेस पार्टी की लहर नहीं तूफान चल रहा। कई को बोले तो ग्रेटर हैदराबाद में है 124 असेंबली की सीट में से 22 कांग्रेस और एमआईएम वाले कैसा भी जीतने वाले हैं। हैदराबाद में कांग्रेस और एमआईएम के सामने कोई टिकने वाला नहीं है गते। इन्होंने बोले कांग्रेस और एमआईएम में दोस्ती है और बल्दिया में ये दोस्ती चल रही बोल के मेयर के पोस्ट पे अभी भी एमआईएम के माजिद हुसैन है। यूपी के बुलंदशहर में इतवार के दिन एक जलसे में यूपी के सीएम अखिलेश यादव तकरीर करने वाले थे, मगर इनके आने से पहले स्टेज टूट के गिर गया, जिसकी तरफ से पार्टी के थोड़े लोग जख्मी हो गए। तेलंगाना कांग्रेस लीडर पी लक्ष्मैया और वर्किंग प्रेसिडेंट उत्तम कुमार दिल्ली को गए। ये लीडर हाईकमान के लीडरों से मिलते गए थे। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर पी लक्ष्मैया, उत्तम कुमार 30 मार्च को दिल्ली गए। ये लीडर दिल्ली में इंचार्ज स्टेट दिग्विजय सिंह और हाईकमान के दूसरे लीडरों के साथ मिलकर तेलंगाना के 17 पार्लियामेंट के और 119 असेंबली सीट के वास्ते पार्टी के कैंडिडेट के नामों पे बातें करते करते। पहले इंचार्ज रियासत दिग्विजय सिंह बोल दिए तेलंगाना के कांग्रेस कैंडिडेट के नामों का 2 दिन में ऐलान करते। फिर भी ये बेचैन लीडर किस किस के नाम है या नहीं है देखने के वास्ते दिल्ली चले गए। पहले माइनॉरिटी के लीडरों को कांग्रेस का टिकट नहीं मिल रहा बोल के माइनॉरिटी लीडर मायूस है। अब लिस्ट आने के बाद कितने लीडर नाराज हो जाते देखना है। पुरानी दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे सो गांधी जी के पोतरे और आम आदमी पार्टी के लीडर राजमोहन गांधी इतवार के दिन बोले पब्लिक अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है कहते। राजमोहन गांधी अपने दादा मोहनदास करमचंद गांधी के जैसा मुल्क को लुटेरों से बचाना चाह रहे हैं। उनके दादा बाहर के लोगों से लड़े थे तो उनको अंदर के लोगों से लड़ना पड़ा। करप्शन हमारे मुल्क को दीमक के जैसा खोखला कर रही और ये चोर चाले करने वाले सबसे ज़्यादा लीडर हैं। ऐसे लीडरों से देश को छुटकारा दिलाने राजमोहन गांधी आम आदमी पार्टी की तरफ से ठहर के कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इतवार को मीडिया से बात करते हुए बोले कांग्रेस की पॉलिसी पे लोग औंटे हुए हैं। इस वास्ते दिल्ली में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। बीजेपी को उन्होंने करप्ट पार्टी जाहिर करते हुए बोले जलसों में जो इतना रुपया बीजेपी खर्चा कर रही वो रुपया उसके पास कहां से आ रहा। जिला अनंतपुर में एक पोलिंग सेंटर पे कांग्रेस पार्टी के एक मार्केट यार्ड के सदर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिस पे इन्होंने पुलिस वालों से बहसा करे और पुलिस वाले इनको बाद में लटाओं से मारना शुरू कर दी। पुलिस वाले उनको पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। ये किस्सा हो तेज कांग्रेस के लोग पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस वालों के खिलाफ बोमड़ियां मारने लग गए। रियासत में बल्दिया और कॉरपोरेशन के इलेक्शन शुरू होते कितने की जिलों में बलवा पुकारा और मारम पीटी हो गई। जिला कड़पा में वोटर लिस्ट में नामा नहीं रहने से लोग गुस्से में आके एक दूसरे को मार लिए, जिसके तरफ से एक आदमी जख्मी हो गया। बास जिलों में पोलिंग बूथों पे ईवीएम मशीनें खराब होने से लोग कितनी की देर तक गर्मी में तपते खड़े रहे।
करीमनगर के सिरसेला के 5वें वार्ड में धान लिया होतेज ऑफिसर पोलिंग को कैंसिल कर दिए। एलुरु में वोटरों को रुपये बांटने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के लोगों को पकड़ के पुलिस वाले उनके पास से 90,000 रुपये जब्त करे। देश को आगे बढ़ाना है तो देश को कांग्रेस से छुटकारा दिलाना जरूरी है। ये बात 30 मार्च को नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के शहर अमरावती में बोले। नरेंद्र मोदी तकरीर करते हुए ये भी बोले, कांग्रेस पब्लिक की आंखों में पहले धूल झोंकती थी, अब मिर्ची का पाउडर छिड़क दी। ये बात उन्होंने विजयवाड़ा के कांग्रेसी एमपी लगड़ापाटी राजगोपाल पार्लियामेंट में करे सो गलती पे बोले। नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धोखे का कागज है बोले। इन्होंने बोले इससे पहले भी कांग्रेस वादे करी, बाद में वो वादों को तोड़ दी। नरेंद्र मोदी बोले जो वादे को तोड़े उन्हें नाता तोड़ा, वादा तोड़ने वाला नाता तोड़ता बोले तो हमको याद आया। कितनी सच्ची बात बोले नरेंद्र मोदी। उन थोड़े लोग आग को गवाह रख के ज़िंदगी भर साथ दूंगा बोल के वादा करते और वो वादा तोड़ देते, नाता खुद ब खुद टूट जाता। उसके बाद बीवी ना बच्चा जान को रखे अच्छा बोले जैसा बेफिक्रे होके जिधर बोले उधर फिरते रहते, तकरीर करते रहते। नरेंद्र मोदी बोले अब कांग्रेस के दिन पूरे हो गए, बहुत जल्दी एक नया दौर आने वाला है। लाल बहादुर साहब कहते थे जय जवान जय किसान। आज की सोनिया मैडम की सरकार कह रही है मर जवान मर किसान। मोदी ने देश में बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और लोगों से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की अपील की। भारत कांग्रेस मुक्त होगा तभी भारत समस्या मुक्त होगा। अगर भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होता है तो यह देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा। मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये चुनाव कोई पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश लड़ रहा है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता का खून चूसा है, उन सबको पता है कि 16 मई के बाद उनकी जगह कहां है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी 30 मार्च को आसाम के लखीमपुर में बोले, कांग्रेस पार्टी मुल्क को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद तरक्की दिलाई। सोनिया गांधी तकरीर करते हुए बोले बीजेपी वाले अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बोले जैसा अपने तारीफा करते रहते और दूसरों की बुराइयां करते। उन्होंने बोले बोलने में और काम करने में फ़र्क रहता, बोलने को कुछ भी बोल सकते, करने बैठे तो मालूम होता। सोनिया गांधी बोले ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे, मुल्क में जब इन लोगों की हुकूमत थी उस वक्त ये लोग कौन सा तीर मारे थे। अगर ये लोग अच्छे काम करते तो पब्लिक उन लोगों को हरा के कांग्रेस के हाथ में हुकूमत कई को देती। सोनिया गांधी आवाम को होशियार करने बोले थोड़े लोग समाज में फूट डालने और नफरत का कारोबार करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से मुल्क को बचाना ज़रूरी है। उन्होंने बोले हमारा नारा है हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की। आपका एक एक वोट तय करेगा कि हमारे देश का नेतृत्व किस तरह की सोच के लोग करेंगे। आज देश में दो ऐसी विचारधाराओं का आमना सामना हो रहा है जो एक दूसरे से एकदम विपरीत है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का विचारधारा है जिसने समाज के सभी तबकों की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है, समाज में भाईचारा कायम रखने के लिए अपना खून बहाया है और आतंकवाद से लड़ने के लिए बानियां दी हैं। दूसरी तरफ वे ताकतें हैं जिन्होंने नफरत और सामाजिक भेदभाव को अपना सियासी कारोबार बना रखा है। आजकल ये ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे इसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह बोले बीजेपी लोगों में फूटम फाड़ डालने वाली पार्टी है और ऐसी पार्टी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकती। मनमोहन सिंह बेचारे इतने खामोश तबीयत के आदमी हैं, उन्होंने पहले तो कुछ बोलते नहीं, बोले भी तो इतनी कमज़ोर और हल्लू आवाज़ में बोलते, दूसरों को तो क्या खुद उनको भी सुने आता कि नहीं की। मनमोहन सिंह 10 सालों से पीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बैठे भी तो बगैर हिले के बैठे रहे, पूरे जिस्म में सिर्फ उनकी पलकां हरकत कर रही सो दिखता था। ऐसे आदमी अब अपना पूरा जोर दिखा रहे। कांग्रेस पार्टी जीत भी गई तो अब के उन्होंने पीएम नहीं बनते कहते।
अब उन्होंने हटी जा रही तो चिराग भड़के जैसा बीजेपी पे भड़कते हुए बोले बीजेपी जैसी तासुब भरी पार्टी देश को पीछे कर देंगी। उन्होंने बोले जो तरक्की के काम 10 सालों में यूपीए हुकूमत करी वो कामों को बीजेपी सतरोल कर देना चाह रही। संस्थान खोले गए, पिछले 10 सालों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या करीब दुगनी हो गई। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए नए स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की गई। आज इन तबकों के करीब 2 करोड़ गरीब बच्चों को भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना यूनिट वाले बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी 30 अप्रैल को हो रहे सो लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन तेलंगाना में अकेले लड़ती करते। बीजेपी तेलंगाना यूनिट के बड़े किशन रेड्डी बोले उन लोग इलेक्शन अकेले लड़ने का फैसला करे करते। किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग करने के बाद मीडिया से बातें करते हुए बोले कि उन्होंने इलेक्शन अकेले लड़ना बोल के फैसला करे, मगर सेंटर वाले बोले तो टीडीपी के साथ हाथ मिलाने के वास्ते बातें कर सकते। बीजेपी वाले तेलंगाना में लोकसभा के पूरे 17 और असेंबली के 119 सीटों से इलेक्शन लड़ते करते और उन लोग पूरे सीटों के वास्ते लीडरों को भी चुन लिए। एमएलसी सुधाकर रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कमजोर नहीं होती कहते। एमएलसी सुधाकर रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी की दोस्ती कांग्रेस के वास्ते महंगी साबित होती कहते। कई को बोले तो सीपीआई उसके पास है सो 4 सीटें भी नहीं बचा सकती, ऐसी पार्टी से दोस्ती का क्या फायदा होता। सुधाकर रेड्डी बोले वक्त आने पे केसीआर के इल्जामों का जवाब दे देंगे, वैसे भी आते सो इलेक्शन में लोग खुद कांग्रेस पार्टी को वोटा डाल के इसका जवाब दे देते कहते। एलबी नगर के इलाके में स्कूल के बच्चों में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। एलबी नगर के इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी बोल रहे हैं हस्तिनापुर का रहने वाला गोटी दुर्गैया रमन्ना का छोटा बेटा प्रवीण जो 14 साल का था और 9th क्लास में पढ़ता था, अपने और दूसरे क्लास के बच्चों के साथ मिलके 10th क्लास के बच्चों को फेसबुक पे गंदे गंदे बातें लिख के मैसेज भेज रहा था और उसकी तरफ से लड़ाई भी हुई थी। इसके थोड़े दिनों के बाद हफ्ते के दिन प्रवीण अपने क्लास के बच्चों के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में 10th क्लास का पढ़ने वाला बच्चा उसके 6 दोस्तों के साथ मिलकर प्रवीण पे अटैक कर दिया, जिसकी तरफ से प्रवीण की मौत हो गई। 25 साला मोहम्मद गौस किशनबाग गौसिया मस्जिद के पास बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे वेल्डिंग का काम कर रहा था। शॉट लगने की वजह से उन्हें वांच मर गया। बहादुरपाड़ा के पुलिस वाले तहकीक कर रहे हैं। हल्का असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल के मिनी म्यूनसिपालिटी के 20 वार्डों में वोटारा अपने वोटा सुकून से डाले। रियासत में हुए सो बल्दिया नगर पंचायत के इलेक्शन के वास्ते हल्का असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल में 20 वार्डों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। बालापुर के 7 वार्डों के वास्ते 14 पोलिंग बूथ रखे थे। इसमें बालापुर में 7, वेंकटापुर में 2, मामड़पल्ली में 1 और दूसरे हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस की तरफ से पुलिस का सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम था। पोलिंग बूथ से 100 मीटर के फासले पे खाली वोटा डालने वालों को छोड़ रहे थे। तेलुगु देशम बीजेपी के लीडर कांग्रेस गड़बड़ कर रही बोल के थोड़ी देर तक हंगामा करे, मगर बाद में वोटिंग सुकून से हो गई। चार मीनार के डीई बोल रहे हैं एपी हाईकोर्ट वाले ऑर्डर दिए तो चार मीनार के डिवीजन में नुकसान को कम करने के वास्ते एपीसीपीडीसीएल वाले पुराने मीटरों को निकाल के नए मीटर लगा रहे हैं। लाइट के डिपार्टमेंट वाले पूरे लोगों को सपोर्ट करो बोल के बोले और हाईकोर्ट वाले पुलिस वालों को सपोर्ट करो बोले। बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के सियासत में घुस रहे हैं। इन्होंने अपनी एक नई कौमी आम पार्टी बोल के भी बनाई। आइटम गर्ल राखी सावंत एक्टिंग छोड़ के होस्ट बने, उसके बाद कॉमेडी सर्कस में जाके कॉमेडी करने की कोशिश करे, मगर उनकी कॉमेडी पब्लिक को नहीं हंसाई। उन्होंने सोच रहे थे अब क्या करना, उतने में इलेक्शनों का ऐलान हो गया। राखी सावंत कॉमेडी, एक्टिंग, होस्टिंग सब छोड़ के सियासत के मैदान में उतर गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी जिसका नाम कौमी आम पार्टी है बनाए और उनकी ये पार्टी का नाम तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नाम से मिलता जुलता है, मगर पार्टी का निशान उन्होंने क्या रखते कि क्या है कि
जब राखी सावंत से ये पूछे पार्टी कई को बनाए और सियासत में कई को तो भी आए, तो राखी बोले उन्हों 1600 एमपियों को नींद में से उठाने आए करते। अब राखी नींद में से एमपियों को उठाते कि खुद भी सो जाते नहीं मालूम। राखी बोले उन्हों आज़ाद उम्मीदवार है करते और बहुत जल्दी उन्हों पार्टी का मैनिफेस्टो भी देते करते। राखी बोल रही लीडर पब्लिक का खून चूस ले रही और उन्हों पब्लिक के वास्ते खून का आखिरी खतरा भी देते करते और परेशान है सो लोगों की मदद करते। राखी जो भी बातें बोले वादे करे वो कितने पूरे होते कितने पूरे नहीं होते ये तो इलेक्शनों के बाद मालूम हो जाता। राखी वोट लेके पब्लिक को याद रखते क्या और लीडरों के जैसा भूल जाते। वार्ड नंबर 1 नारसिंगी के अलग अलग एरिया में एमएम के एमपीटीसी उम्मीदवार दौरा करके लोगों से मिले और इलेक्शनों में एक बार मौका दियो बोल के बोले। इस वक्त इनके साथ एमएम के राजेंद्र नगर मंडल के सदर शेख मुख्तार पाशा भी थे। लोक सत्ता पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर जयप्रकाश नारायण वोटरों को कर्जा माफ करने का लालच देके वादा कर रहे सो तेलंगाना और सीमा आंध्रा के सियासी पार्टियों पे बहुत पुकार लेते हुए सवाल करें ये पार्टियों को ऐसे कर्जे माफ करते हैं बोलने का और बैंक के सिस्टम को खराब करने का हक कौन दिए। मिनिस्टर मनीष तिवारी की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में सर्जरी हुई। थोड़े दिनों से इन्हों बीमार थे और इनको आईसीयू में रखे थे कहते। कांग्रेस के वर्करां इमरान मसूद की गिरफ्तारी के खिलाफ इतवार के दिन रोडों पर एहतजाज करें। कांग्रेस पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दिए। दरखास्त में इमरान मसूद के खिलाफ कार्रवाई न को करो बल्कि लिखे। बीजेपी वाले जो वीडियो कैसेट पेश कर रहे हैं वो 6 महीने पहले की है कहते। मिस्र के सिक्योरिटी फोर्सेस और अखवानुल मुस्लिमीन के बीच में लड़ाई की वजह से 5 लोग शहीद हो गए। इसमें एक खातून जर्नलिस्ट भी है कहते। मिस्र में अभी भी मोहम्मद मुर्सी के चाहने वालों और वहाँ की पुलिस के बीच में लड़ाई चल रही। परसों एहतजाज में हिस्सा लिए बोल के वहाँ की हुकूमत उमर कैद की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद इख्वानुल मुस्लिमीन जो मुर्सी के चाहने वाली पार्टी है रोडों पे निकल के एहतजाज करी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वाले फायरिंग कर दिए जिससे 5 लोग मर गए। इसमें एक जर्नलिस्ट औरत मायदा अशरफ भी है। अफगानिस्तान में 5 अप्रैल को इलेक्शन होने से पहले 2 बड़े बम धमाके हुए। अफगान पुलिस वाले पूरे 5 दहशतगर्दों को मार दिए करते। ये लोग इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर रॉकेट और मशीन गनों से अटैक कर दिए थे। 4 घंटों तक कोशिशें करके अफगान पुलिस वाले उन लोगों को मार दिए। तालिबान वाले ये हमला करे बोल के कबूल कर लिए। बलूचिस्तान के पास कोयटा कनेज सरियाब रोड पे एक बम धमाका हुआ। इसमें एक बच्ची मर गई और दूसरे औरतें छोटे बच्चों के साथ 18 लोग जख्मी हो गए। ये धमाके में 3 किलोग्राम से ज़्यादा धमाके की चीज़ें थे गए थे। T20 वर्ल्ड कप में हफ्ते के दिन 2 मैच हुए जिसमें से पहला मैच न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स के बीच में हुआ और दूसरा मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। पहला मैच न्यूजीलैंड वाले जीते और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका वाले जीते। पहले मैच में नीदरलैंड वाले पहले बैटिंग करे। उन लोग 20 ओवरों में 151 रन बनाए और 4 प्लेयर आउट हुए। इन लोगों की तरफ से सबसे अच्छी बैटिंग वॉरेन करे। उन्होंने 49 रन बनाए जिसमें 7 चौवे और 1 छक्का है और वैंडर अच्छी बॉलिंग करे। इन्होंने 4 ओवर डाल के 30 रन दिए और 3 विकेट निकाले। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका वाले पहले बैटिंग करके 196 रन बनाए और 5 प्लेयर आउट हुए। उन लोगों की तरफ से हाशिम आमला और कैप्टन AB डिविलियर्स हाफ सेंचुरियां बनाए और बॉलिंग में पैरनल 3 विकेटा और इमरान ताहिर 2 विकेटा निकाले। इंग्लैंड वाले 7 विकेटा दे के 193 रन बनाए और मैच हार गए। उन लोगों की तरफ से हेल्स अच्छी बैटिंग करे। उन्होंने 38 रन बनाए जिसमें 1 छक्का और 6 चौवे हैं। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में इतवार के दिन 22 कैरेट सोने की कीमत 26,870 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,420 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42, कम से कम दर्जे हरारत 25, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 25, वरंगल 43, 27, मेदक 42, 25, करीमनगर 39, 26, नलगुंडा 42, 25, रंगारेड्डी 42, 25, महबूबनगर 42, 25, आदिलाबाद 41, 28 और निज़ामाबाद
ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 और कम से कम दर्ज हरारत 27 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। आंध्र प्रदेश में 10 बल्दिया कॉरपोरेशन और 146 पंचायतों के वास्ते 30 मार्च को वोटिंग हुई। सीमा आंध्रा के लीडर पद्मा राजू बोले, मोदी की वजह से सेक्युलर लीडर बीजेपी को फिरका परस्त बोल रहे हैं। साबिर अली 30 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, अब्बास नकवी इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे। अखिलेश यादव बुलंदशहर में तकरीर करने से पहले स्टेज टूट के पार्टी के लोगों को मारने लगे। और फेसबुक की वजह से लड़ाई होकर हस्तिनापुर के एरिया के एक बच्चे की मौत हो गई। नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में फिलवक़्त इत्ताज और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।